रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल रहने का, रेसिडेंशियल एड्रेस ऐसे देखते हो आप, ड्वेलिंग घर रहने के लिए, ठीक है। अब स्टोरी जानना है इसके पीछे का पहले ठीक है। तो पहले जब ये जीएसटी में सप्लाई ये टॉपिक आया ना, तो उसमें उन्होंने बोल दिया था अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रहने के लिए रेंट पे दो, खरीदो, कुछ भी करो, सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। अगर घर है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया। अगर रहने के लिए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का सर्विसेज ले रहे हो तो हमेशा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट, बराबर। तो अब क्या हुआ ना, लोग क्या करने लग गए, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे लेने लग गए, तो ये क्या होएगा, एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है। बट आया कोविड वाला पीरियड, यस, कोविड में लोगों का वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया, क्या बराबर, किधर गया अपना, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया। अब वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के वजह से क्या हुआ ना, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से क्या हुआ ना, लोग घर पे काम करने लग गए। अब घर पे काम करने लग गए तो घर का जो रेंट का एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट लेने लग गए, ये बोल के कि मैं काम तो घर से कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस हुआ ये, बराबर। तो जीएसटी में हम बोल रहे थे कि एग्जेम्पशन है, बराबर, और इनकम टैक्स में भी उल्टा बेनिफिट लेने लग गए, क्या बोल के कि मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, बराबर, बिजनेस अकाउंट पे मैं ले रहा हूँ, भले मैं उधर रह रहा हूँ बट वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं बिजनेस घर से कर रहा हूँ, सही है, बराबर। तब गवर्नमेंट को ये चलेगा क्या, तो इन्होंने बोला अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है ना, सप्लायर एनी पर्सन, रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको आरसीएम लग जाएगा। हमने बोला अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन लिया है कोई भी रीजन से, तो हम उसको क्या लगा रहे हैं, आरसीएम। आरसीएम में टैक्सेस भरो, क्योंकि आप इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट ले रहे हो, बराबर। पर इसमें कुछ मासूम लोग जो थे, इनोसेंट लोग, वो बोलने लगे अरे हम तो इनकम टैक्स में बेनिफिट भी नहीं ले रहे, सिर्फ हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये चक्कर में आप हमारे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे भी रेंट पे आरसीएम लगा रहे हो, सही है, बराबर। तब डिपार्टमेंट ने अब एक और क्लैरिफिकेशन लेके आया, जो पुरानी बुक में शायद से नहीं रहेगा, न्यू बुक्स में रहेगा। एग्जेम्पशन में उसका दूसरा इम्पैक्ट है, जो बोलता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो चेक करो रजिस्टर्ड पर्सन जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, अगर वो बिजनेस अकाउंट में बेनिफिट ले रहा है उसका, तो कहाँ पे जाएगा, बट अगर पर्सनल अकाउंट पे है तो समझे क्या, बराबर। तो ये मच नीडेड था, सही है। तो अब जो क्लैरिफिकेशन आया है वो क्या बोलता है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट रहे तो, बट अगर पर्सनल बिजनेस अकाउंट पे रहे तो आरसीएम, समझे। अब इसमें और एक क्वेरी आया, ठीक है, क्वेरी क्या है समझना। हमने बोला रेंटिंग ऑफ क्या, और ये तो आप समझ गए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब क्या होता है, बराबर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, बराबर। हम है ना इधर रहते थे,
तो हमारा ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बन गया। अब हम इसको रेंट पे दे रहे हैं किसी को, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में कवर हुआ। पर जिसको मैं दे रही हूँ जरूरी थोड़ी ना है वो भी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करे। व्हाट इफ वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है, समझे? तो रेंटिंग ऑफ किसका? टू बाय एनी पर्सन, टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन इसका क्या यूज कर सकता है? एक तो कमर्शियल पर्पस और दूसरा रेसिडेंशियल पर्पस। हमने देखा अगर रेसिडेंशियल पर्पस है तो देखो बिजनेस अकाउंट में बेनिफिट ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर ले रहा हो तो आरसीएम में जाएगा, नहीं ले रहा हो तो एग्जेम्पशन में। ये हमने इधर देखा क्या? यस, बराबर। अब हम बोल रहे हैं बट अगर वो यूज ही कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा है तो एग्जेम्पशन में अभी क्लियरली ये चीज लिखा गया है कि ये जाएगा आरसीएम में, समझे? जब आप एग्जेम्पशन टॉपिक में जाएंगे ना, मतलब अपन लोग सब जाएंगे ना एग्जेम्पशन टॉपिक में, तब अपन ये चीज वापस पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो दिखने में ये एंट्री इतनी सी है बट इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो समझा? यस, एक बार बोलते हो। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम। अच्छा, अभी रेंटिंग ऑफ क्या है? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, बराबर। जिसको दे रहे हो वो रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए। अब वो पर्सन जो है वो कमर्शियल यूज करता है तो, बट अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेता है और बिजनेस अकाउंट में बेनिफिट लेता है तो, और अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है और पर्सनल अकाउंट पे लिया, कोई बेनिफिट नहीं लिया तो, समझे? यस, लिखते हो।